मुंबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, फिल्मी सितारे और चमकती हुई सड़कें आती है। लेकिन इसी शहर में एक ऐसी जगह है जहां शाम ढलने के बाद जाने से आज भी कोई लोग बचते हैं। वह जगह है मुकेश मिल। आज की कहानी उसी जगह से जुड़ी लोक कथाओं से प्रेरित है। साल 2023 की बात है। दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त अर्जुन और करण दोनों मिलकर यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाते थे। उनके चैनल पर भारत की रहस्यमय जगहों की कहानियाँ दिखाई जाती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, यार अगर हमें बड़ा बनना है, भारत की सबसे डरावनी जगह पर जाना होगा। करण मुस्कुराकर बोला, तो फिर अगली शूट मुकेश मिल पर करते हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए, क्योंकि मुकेश मिल का नाम उन्होंने पहले भी कई बार सुना था। कहा जाता था कि वहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने वहाँ किसी अनजान आकृति को चलते हुए देखा है। हालांकि इन बातों की कभी पुष्टि नहीं हुई है। दोनों ने फैसला कर लिया। अगले हफ्ते वे मुंबई पहुँच गए। दिन भर उन्होंने कोलाबा की गलियाँ देखी और शाम होने का इंतजार करने लगे। रात के लगभग 9:30 बजे वे कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च और वायरलेस माइक लेकर मुकेश मिल के पार खड़े थे। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। पुरानी टूटी हुई इमारत अंधेरे में किसी विशाल परछाई जैसी लग रही थी। जंग लगे लोहे के गेट हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। उस आवाज़ ने दोनों को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। तभी पीछे से एक बूढ़ा चौकीदार आया। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कैमरा दिखाते हुए कहा, हम हॉरर वीडियो शूट करते हैं। बूढ़ा कुछ देर तक उन्होंने देखता रहा, फिर बोला, दिन में जितनी शूटिंग करनी हो कर लो, लेकिन आधी रात से पहले यहाँ से चली जाना। करण ने हंसते हुए पूछा, क्यों, क्या सच में यहाँ भूत है? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कभी भूत नहीं देखा, लेकिन कई लोगों को डर कर भागते हुए जरूर देखा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। रात के 10 बज चुके थे। दोनों ने कैमरा ऑन किया। अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, हम इस समय मुंबई की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक मुकेश मिल के अंदर जाने वाले हैं। उन्होंने टूटा हुआ लोहे का गेट धक्का देकर खोल दिया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे बाहर की सारी आवाज़ें गायब हो गई। सिर्फ समुद्र की हल्की गूंज और हवा में हिलती टूटी खिड़कियों की आवाज़। चारों तरफ जले हुए कमरे, टूटी मशीनें और धूल की मोटी परत। करण ने टॉर्च घुमाई और धीमी आवाज़ में कहा, यार यहाँ तो सच में अजीब सा लग रहा है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ थी। वे धीरे धीरे पहली मंजिल की ओर बढ़ने लगे। अचानक ऊपर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। दोनों वहीं रुक गए। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियाँ बिल्कुल खाली थी। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। करण ने धीरे से कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। दोनों ने खुद को समझाया, ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी अंधेरे में कोई और भी उन्हें देख रहा था और उनकी ये शूटिंग उनकी ज़िंदगी की आखिरी शूटिंग बनने वाली है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल के लिए लगा कि शायद वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, इतनी दूर आए हैं, अब बिना शूटिंग किए नहीं जाएंगे। करण ने गहरी सांस ली और दोनों धीरे धीरे पहली मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर आग के पुराने निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। टूटी हुई खिड़कियों से समुद्र की आवाज़ अंदर आ रही थी और हर धोखे के साथ जंग लगे लोहे की आवाज़ें पूरे हॉल में गूंज रही थी। अचानक करण रुक गया। अर्जुन, तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? अर्जुन ने ध्यान से सांस ली। ये अजीब बात थी। इतनी पुरानी और जली हुई इमारत में किसी महंगे इतने जैसी खुशबू फैल रही थी। उसी समय ऊपर वाले गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक। इस बार दोनों ने साफ सुना। आवाज़ किसी इंसान के कदमों जैसी थी। अर्जुन ने कैमरा उसी दिशा में घुमा दिया। दोस्तों, अगर वहाँ कोई है तो बाहर आइए, हम सिर्फ वीडियो शूट कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया। दोनों सावधानी से उस गलियारे की तरफ बढ़ने लगे। गलियारे के आखिरी में एक बड़ा कमरा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, दरवाज़ा अपने आप पूरी तरह से खुल गया। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बिल्कुल साफ थी। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। करण ने घबराकर कहा, यार ऐसा कैसा हो सकता है? अर्जुन ने कैमरे का जूम किया। उसी पल कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। दोनों के शरीर में सिरन दौड़ गई। करण फुसफुसाया, चल यहाँ से चलते हैं। अचानक अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई। फिर स्क्रीन वापस आई, लेकिन इस बार कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी।
अर्जुन ने तुरंत टॉर्च उसी तरफ घुमाई। वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। आकृति अब भी वहीं थी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कैमरा नीचे कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा स्क्रीन देखी, वह आकृति पहले से कहीं ज़्यादा पास आ चुकी थी। दोनों बिना एक पल के कमरे से बाहर भागे। भागते भागते वह दूसरी मंजिल के पर पहुँचे। तभी पीछे से एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। दोनों वहीं रुक गए। पूरी मिल में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर भी वह हंसी लगातार गूंज रही थी। करण ने काफ़ी आवाज़ में कहा होगा, लेकिन तभी सीढ़ियों की तरह जाने वाला रास्ता अपने आप बंद हो गया। लोहे का भारी दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हुआ। धड़ाम। अब दोनों दूसरी मंजिल पर फंसे चुके थे। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टच से मस नहीं हुआ। तभी करण की नज़र सामने की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, जिसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमा रही थी और अगले ही पल वह आकृति हवा में गायब हो गई। उसी समय अर्जुन के कैमरे से अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, लेकिन कैमरा उन दोनों की तरफ नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन और करण दूसरी मंजिल पर फंसे हुए थे। उनके सामने जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी अर्जुन ने देखा कि उसका कैमरा बिना किसी के छुए अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने जल्दी से कैमरा उठाया। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। कैमरे में अर्जुन और करण के पीछे एक धुंधली औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे और वह बिल्कुल बिना हिले डुले उन्हें देख रही थी। अर्जुन ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार वह आकृति पहले से भी ज़्यादा पास आ चुकी थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन तेज़ी से झिलमिलाने लगी और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। उसी पल पूरी तरह मिल किसी महिला के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ से गूंजने लगा। करण अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। दोनों सीढ़ियों की ओर भागे। अजीब बात यह थी कि जो लोहे का दरवाज़ा कुछ मिनट पहले बंद था, अब खुला हुआ था। दोनों बिना रुके नीचे की तरफ भागने लगे। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुँचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा हो। ठक 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 आवाज़ लगातार उनके करीब आती जा रही थी, लेकिन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे भागते हुए मिल के मुख्य हॉल में पहुँचे। तभी करण अचानक रुक गया। अर्जुन ने पीछे देखा तो करण किसी दिशा में लगातार देख रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? करण ने काँपती हुई उंगली सामने की तरफ उठाई। दूर अंधेरे पर एक पुरानी टूटी हुई मशीन के पास वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल धीरे धीरे हटने लगे, लेकिन चेहरा साफ दिखाई देने से पहले ही मिल की सारी लाइटें जो अब तक बंद थी, एक पल के लिए अपने आप जल उठी। पूरा हॉल तेज़ रोशनी से भर गया और अगले ही पल सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। अब वह औरत वहाँ नहीं थी, लेकिन उसकी जगह ज़मीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे अर्जुन और करण की तरफ आ रहे थे। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। वे पूरी ताकत से मिल के बाहर की तरफ भागे। मुख्य गेट बस कुछ ही कदम दूर था। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, उसने महसूस किया कि करण उसके पीछे नहीं है। वह तुरंत पलटा। करण मिल के दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वह किसी को देख रहा था, लेकिन अर्जुन को वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन जोर से चिल्लाया, करण बाहर आ। तभी करण ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अर्जुन यहाँ कोई हमें जाने नहीं देना चाहता। अगले ही पल अंदर से जोर की हवा चली। मिल का भारी लोहे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाज़ा पीट रहा था। वह करण का नाम पुकारता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 10 मिनट बाद चौकीदार वहाँ पहुँचा। उसने कुछ लोगों की मदद से अंदर करण कहीं नहीं था। पूरी मिल छान मारी थी, हर कमरा, हर मंजिल, हर कोना, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। सिर्फ अर्जुन का कैमरा एक टूटी हुई मशीन के पास पड़ा था। अगले दिन जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो ज़्यादातर वीडियो सामान्य थी, लेकिन आखिरी 15 सेकंड में कैमरे में करण अकेला खड़ा दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक धुंधली आकृति आकर झुकती है। करण अचानक मुस्कुराता है, जैसे किसी पुराने परिचित को देख रहा हो, और फिर वीडियो पूरी तरह काला हो जाता है। इसके बाद करण कभी नहीं मिला। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि मुकेश मिल के टूटे हुए गलियारे में देर रात कैमरे जैसी हल्की लाल बत्ती चमकती दिखाई देती है, और अगर कोई उस रोशनी का पीछा करे तो उसे कभी कभी 2 लोगों की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। एक आवाज़ अर्जुन जैसी और दूसरी करण की।
लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। याद रखिए, ये कहानी मुकेश मिल से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथाओं से प्रेरित एक काल्पनिक हॉरर कहानी है जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है।